स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल randomly from a heap of 900 apple is 0.18. What is the number of rotten apple in the heap? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो खराब एप्पल्स हैं, मतलब टोटल एप्पल्स यहाँ पे दिए हुए 900 एप्पल्स हैं टोटल, उसमें से खराब एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0.18 खराब एप्पल्स की उसमें से प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें फाइंड करना है कि कितने जो है खराब एप्पल्स हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कितने जो है खराब एप्पल्स हैं, कितने जो है रोटन एप्पल्स हैं, वो हमें फाइंड करने। तो हम क्या करेंगे, उनको लेट कर लेते हैं कि वो हमारे जो खराब एप्पल्स है वो कितने हैं, एक्स है। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स बी एक्स। यहाँ पे हमने उनको क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने गिवन है, 900 गिवन है। तो उसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू 900। टोटल हमें 900 गिवन है और हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। किसकी गिवन है प्रोबेबिलिटी, रोटन एप्पल्स की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा तब हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रोटन एप्पल्स। तो कितना हो जाता है, अगर हमें रोटन एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या होगा, रोटन एप्पल्स कितने हैं, एक्स हैं, जो कि हमने लेट किए हैं, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और टोटल से हम उसको डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना है हमारे पास 900। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बाय 900 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है रोटन एप्पल्स की, हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड दैट इज 0.18। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.18, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमें यहाँ पे गिवन है और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन में 900। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जीरोज आ जाएंगी। अब ये 2 से कट हो सकता है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9/50 मल्टीप्लाई बाय 900, ये हो जाएगा। इस वाली 0 से ये वाली 0 कट हो जाएगी। तो यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे इसको 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, और 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ 18। अब 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, 162। तो इसका मतलब है कि जो रोटन एप्पल्स थे वो कितने हैं, 162 है। Question number 37 is what is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? हमें probability find करनी है कि एक ordinary है, ordinary year मतलब कि यहाँ पे कौन सी ईयर की बात हो रही है, 365, मतलब कि जिसमें कि उस ईयर जहाँ पे कि लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात हो रही है जिसमें कि 365 डेज होते हैं, हैज़ 53 संडेज। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिसमें कि 53 संडे। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, संडे की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर की बात की गई है, तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब है कि कितने डेज होंगे, 365 डेज होते हैं। ठीक है, और जो 365 डेज होते हैं उसमें से 52 क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। अब उसमें क्या बोला था कि 53 संडेज, तो 52 वीक्स होते हैं और यहाँ पे हमारा एक डे बच जाता है। तो एक डे हमारा कोई भी हो सकता है, उसमें वो एक डे हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी डे वो हमारा हो सकता है, वो फिक्स नहीं है ना, कोई भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, संडे की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी संडे आने की, तो देखो एक ही डे बचा है, 52 वीक्स है, 52 वीक्स में तो सब में संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से आएगा। तो 365 डेज में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं और एक 1 डे होता है। अब वो 1 डे जो होता है वो कोई सा भी डे आ सकता है, उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं पता कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, संडे की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 1/7 होगी। क्यों होगी, देखो 1 तो इसलिए होगी क्योंकि 1 एक ही दिन है, तो एक ही दिन में तो संडे तो सिर्फ एक दिन है तो एक बार ही आएगा, है ना।
ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में दो दो संडे आ जाएंगे, नहीं, एक बार ही आएगा। तो 1 इसलिए आएगा 1/7। 1 तो इसलिए आएगा क्योंकि एक ही दिन बचा है, तो एक ही दिन में तो संडे सिर्फ एक बार आएगा, तो इसलिए 1 आ जाएगा। अब 7 इसलिए आया क्योंकि जो वीक्स होते हैं, यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 52 वीक्स और 1 डे होता है, तो 1 डे में हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से आ जाएंगे। तो जो ये हमारे जो हमारे डेज होते हैं वो कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर टोटलिंग में 7 आएगा। 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो वो 1 डे होगा, वो 1 डे उसमें से कोई भी डे हो सकता है। तो वो डेज कितने होते हैं हमारे टोटल, जो मतलब हमारे टोटल जो होते हैं वो हमारे 7 ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी संडे की वो क्या होगी, 1/7 होगी। तो का आंसर कैसे लिखोगे, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 days consisting of 52 weeks 1 day। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख दो कि दिस डे कैन बी एनी डे ऑफ द वीक। जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, जिसमें कि 52 वीक्स होते हैं और 1 डे होता है। वो 1 डे जो वीक है, वीक का कोई भी डे हो सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछी थी संडे की। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ संडे। तो कितनी हो जाएगी, 1/7। Number 38 is find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sunday। देखो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या था, ऑर्डिनरी ईयर था। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, लीप ईयर है। क्वेश्चन नंबर 38 में बात हो रही है लीप ईयर की। तो हमें पता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। इतने डेज होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि 52 तो वीक्स होते हैं और क्या होते हैं, 2 डेज होते हैं। ठीक है, यही होगा। जिसी क्वेश्चन नंबर 37 में क्या था कि 365 डेज थे, तो 365 डेज में से 52 तो वीक्स थे हमारे और 1 डे था। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर आ गया तो यहाँ पर 366 डेज हो गए। तो यहाँ पे 52 वीक्स तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लीप ईयर आ गया है, यहाँ पर 65 था, यहाँ पर 66 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर तब 65 था तो यहाँ पे 1 डे था, और जब यहाँ पर लीप ईयर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डेज हो गए। अब यहाँ पे अब देखो, जो यहाँ पर बात करें 52 वीक्स की बात करें, तो 52 वीक्स में कितने संडेज होंगे। देखो भाई 52 वीक्स हैं तो 52 वीक्स में 52 ही संडेज ही होंगे। अब जो वो रिमेनिंग 2 डेज है, देखो यहाँ पे तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि अगर 52 वीक है तो 52 वीक में क्या होंगे, 52 ही संडे होंगे। अब हमारे पास 2 डे और बचे, ये वाले जो 2 डेज अभी हमारे पास बचे, तो वो 2 डेज हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं केस लिखते हैं कि 2 डेज हमारे पास वो क्या हो सकते हैं। तो देखो एक तो होगा संडे, 2 डेज की बात हो रही है तो यहाँ पे मतलब कि 2 दिन लिखेंगे, संडे एंड मंडे। संडे एंड मंडे क्यों लिखा है, क्योंकि संडे के बाद तो मंडे आएगा। अगर फर्स्ट डे हमारा संडे हो गया तो संडे के बाद तो मंडे ही आएगा, है ना। सेकंड, अगर फर्स्ट वाला डे ट्यूसडे हो गया तो सेकंड वाला क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि ट्यूसडे के बाद तो वेडनेसडे ही आता है। थर्ड में क्या हो गया, अगर ये जो वेडनेसडे, अब जो फर्स्ट डे हो गया वो क्या हो गया, थर्सडे हो गया। तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, है ना। इस तरीके से तो होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, सैटरडे हो गया।
तो नेक्स्ट क्या हो गया, संडे होगा, है ना। अगर सैटरडे फर्स्ट डे अगर हमारे पास सैटरडे हो गया तो जो सेकंड वाला जो डे होगा वो हमारे पास संडे होगा, इस तरीके से होगा। फिफ्थ, अगर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट डे मंडे हो गया तो सेकंड डे क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर फर्स्ट डे हमारे पास वेडनेसडे हो गया तो नेक्स्ट डे हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास फ्राइडे हो गया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, यही होगा। टेबल बनी कैसे है, ये आपको ऐसे बनानी है कि आपको हर एक डे जो है आगे लेना है। जैसे कि संडे भी ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे मंडे ले लिया, फिर ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, देन थर्सडे हो गया, देन फ्राइडे हो गया, देन सैटरडे हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 7 के 7 डेज जो है वो इस तरीके से आपको लेने हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर फर्स्ट वाला डे संडे है तो नेक्स्ट मंडे ही होगा, अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, थर्सडे है तो फ्राइडे होगा, सैटरडे है तो संडे होगा, मंडे है तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे होगा, फ्राइडे है तो सैटरडे होगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो 7 केसेस बने हैं तो इसमें से हम देखें तो यहाँ पे 2 ऐसे केसेस हैं जो कि संडे के हैं। एक तो ये फर्स्ट वाला है, एक हमारा संडे का है, और एक हमारा जो फोर्थ वाला है ये हमारा क्या है, संडे का है। तो यहाँ पर कितने बने हैं हमारे पास, कितने फेवरेट केसेस बने हैं संडे के लिए, 2 बने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अ लीप ईयर हैविंग 53 संडेज इक्वल्स टू 2/7। 7 इसलिए आया है क्योंकि जो वीक होते हैं, वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2/7 आया। क्योंकि संडे जो है यहाँ एक बार तो यहाँ पे आ गया, एक केसेस तो संडे का यहाँ पे बन गया, और एक हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर पहले संडे हो, फर्स्ट दिन संडे हो गया तो नेक्स्ट दिन मंडे हो जाएगा, और अगर फर्स्ट डे हमारे पास सैटरडे हो गए तो नेक्स्ट डे हमारे पास संडे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फेवरेट केसेस जो हैं वो संडे के लिए बने, और संडे के लिए हमसे पूछा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/7। क्वेश्चन नंबर 39 इज ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिएशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवल, कॉन्सोनेंट, और थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, NS। तो यहाँ पर लेटर है, और ये लेटर क्या है, ASSOCIATION, एसोसिएशन यहाँ पे लेटर है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है वोवल की, कॉन्सोनेंट की और NS की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, वोवल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इन नंबर्स को काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ये वर्ड्स दिया हुआ है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो इनको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब क्या दिए हुए, 11 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर of letters in the given word equals to 11। कितने हैं, 11 है। अब उसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछी थी वोवल्स की। अच्छा, वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, AEIOU, 5 वोवल्स होते हैं हमारे। अब इसमें से सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वोवल्स है कौन कौन से। तो एक तो A हमारा वोवल है, O हमारा वोवल है, और I हमारा वोवल है। 3 वोवल हैं यहाँ पर। अब इनको काउंट कर दे कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6, तो कितने वोवल्स हैं यहाँ पर, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वोवल्स इन द गिवन वर्ड इक्वल्स टू 6। तो वोवल्स कितने हैं, 6 है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग आ वोवल, वोवल को सेलेक्टिंग की मतलब वोवल्स की यहाँ पे हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी। तो वोवल्स कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, 11। तो क्या आ जाएगा, 6/11। नेक्स्ट
सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, सिलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट। अब देखो टोटल कितने हैं, 11 है, और इसमें से 6 क्या है हमारे पास, वोवल है, तो जितने बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो कितने बचे, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग आ कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू 5/11। ठीक है, 5 है इसलिए और 11 टोटल है यहाँ पर इसलिए। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, गेटिंग एन एस। तो यहाँ पे एस देखते हैं, एस कितने बार आया है, ये जो वर्ड है हमारा इसमें एस कितने बार आया है, तो 1 और 2 बार आया है ना एस यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एस इन द गिवन वर्ड इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ एस कितने हैं गिवन वर्ड में, 2 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 बार ही है इस वर्ड में, जो एस है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2 और टोटल कितना दिया 11, तो क्या हो जाएगा 2/11। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नंबर 40 इज ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times। एक गेम है जिसमें कि क्या हो रहा है कि 1 रुपीज़ का कॉइन है उसको 3 टाइम्स टॉस किया एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और जो भी उसका आउटकम्स आ रहा है उसको नोट किया। इफ़ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस। अगर मतलब कि हमने उस कॉइन को 3 टाइम्स क्या किया, टॉस किया, और हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्या है, सक्सेस होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। तो हमें लॉसिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सक्सेस कब होगा, जैसे कि सपोज करो कि एक वो जो 1 रुपीज़ का जो कॉइन था उसको टॉस किया, तो क्या आ रहा है, हेड हेड हेड, तीनों बार ही हेड 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 आ रहा है, तो क्या होगा, वो सक्सेस हो जाएगा। और अगर तीनों बार हेड 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 नहीं आ रहा, टेल 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 आ गए, तो वो भी सक्सेस होगा, क्योंकि तीनों बार क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो सक्सेस का हो जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेम को लॉस की। कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी क्या लिख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो देखो 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है तो क्या आ सकता है, एक बार तो हेड 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 आ सकता है, तीनों बार ही हेड आ जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। देखो जो यहाँ पे हेड था ना, तो हेड की जगह यहाँ पे अब टेल लिख दिया। अब इस टेल को यहाँ पे आगे शिफ्ट करेंगे, फिर इसको और आगे शिफ्ट करेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अब ये हेड है, अब यहाँ पे ये टेल को कहाँ पे, मिडल में ही लेके जाते हैं, तो यहाँ पे टेल और फिर यहाँ पे फिर से हेड लिख दो। ठीक है, अब ये जो टेल है इसको इधर आगे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या था कि अभी तक 2 हेड थे और 1 टेल था। अब क्या करते हैं, 1 हेड ले लेते हैं और 2 टेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हेड ले लिया और फिर दोनों के दोनों यहाँ पर क्या ले लिए, टेल ले लिए। ठीक है, अब इस हेड को यहाँ पर आगे शिफ्ट करते हैं, तो ये हेड यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेल हेड टेल, ये आ जाएगा। अब ये हेड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये टेल टेल हेड आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास इस हेड की जगह क्या आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास, 8। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 8। जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, सक्सेस की निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की निकालनी थी, तो सक्सेस कब होगा कि तब क्या होगा, जो हम कॉइन को तब टॉस करेंगे तो तीनों बार क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो सेम रिजल्ट यहाँ पे कब आएगा, या तो तीनों बार हेड हेड हो या तीनों बार टेल टेल हो, तभी तो यहाँ पर सेम रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर कितनी बार आ सकता है, एक तो 1, या तो तीनों बार ही हेड आ जाए या तीनों बार ही टेल आ जाए,
है ना, 2 ही केस है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2, और टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है 8, तो 2/8। अब ये कट हो सकता है, 2 × 2 2 4 8, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/4। अब हमसे ये तो सक्सेस की थी, हमसे पूछे किसकी थी, लॉसिंग की पूछी, किसकी थी, लॉसिंग की पूछी थी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी लॉसिंग द गेम की लॉस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें बतानी है। सो देखो, कोई भी इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, तो उसकी कितनी होती है 1 होती है ना। तो टोटल तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गई। अब यहाँ पर सक्सेस की इतनी है, तो क्या करेंगे 1 में से, अगर मैं टोटल में मतलब टोटल यहाँ पे कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ पे 1 है, और 1 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी 1/4, सक्सेस वाला माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी लॉसिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41।